नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया हो ना? चलो, अपन ने पार्ट 3 पढ़ रहे थे कक्षा 12 में, मानव धर्म। पार्ट 3 के 12 श्लोक हो चुके थे, 6 श्लोक और बच रहे हैं, कुल 18 श्लोक हैं इसमें। तो देखते हैं इनको। यहाँ से चलेगा अपना 13 नंबर से। देखो, धर्मार्थो उच्यते श्रेयः कामार्थो धर्म एवच अर्थ एव इह वा श्रेयः त्रिवर्गः इति तु स्थिति। तो धर्मार्था उच्यते, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धर्मार्थो, दो मात्रा है इसमें, धर्मार्थो उच्यते। धर्मार्थो द्विवचन है, इस वजह से दो मात्राएं हैं ये। धर्म और अर्थ को उच्यते कहते हैं श्रेय यानी श्रेष्ठ। कुछ लोग धर्म और अर्थ को श्रेष्ठ कहते हैं। 4 पुरुषार्थ जो मैंने कल बताए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिनमें से 3 अपन जीते जी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं 3 के बारे में इसमें है। तो कुछ लोग तो धर्म और अर्थ को श्रेय यानी श्रेष्ठ बताते हैं। कामार्थो, कुछ लोग काम और अर्थ को श्रेष्ठ बताते हैं। धर्म एवच, धर्म एव यानी ही, कुछ लोग धर्म को ही श्रेष्ठ बताते हैं। अर्थ एव इह, अर्थ एव, कुछ लोग अर्थ को ही यानी धन को ही श्रेष्ठ बताते हैं। इह यानी इस लोक में, वा यानी अथवा, अथवा कुछ लोग इस लोक में केवल अर्थ या धन को ही श्रेष्ठ बताते हैं। श्रेयः त्रिवर्गः, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, ये स्त्री वर्ग नहीं है, त्रिवर्ग। श्रेयः त्रिवर्गः, श्रेय यानी श्रेष्ठ है, त्रिवर्ग यानी पुरुषार्थ के तीनों वर्ग। तीनों वर्ग कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। ये तीनों ही श्रेष्ठ है, मतलब कुल मिला के हमें इन तीनों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी होती है, इस वजह से तीनों ही श्रेष्ठ है। इति तु स्थिति, यही वास्तविक स्थिति है, क्योंकि चौथा पुरुषार्थ भगवान के बस में है, वो अपने बस में नहीं है। ये 3 अपने बस में है, जो अपन जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो धर्म और अर्थ को श्रेष्ठ बताते हैं, कुछ लोग काम और अर्थ को श्रेष्ठ बताते हैं, कुछ लोग केवल धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, कुछ लोग केवल अर्थ को श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन ये तीनों ही श्रेष्ठ है, तीनों को ही प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है, और यही वास्तविक स्थिति है। देखो, धर्मार्था उच्यते, संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मार्थो प्लस उच्यते, संधि कौन सी? अयादि। इसके बाद कामार्थो, यहाँ पर भी अगर संधि करेंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कामार्थों में भी काम प्लस अर्थो, काम प्लस अर्थो, अ और अ मिलके ओ हो रहे हैं, ये 2 मात्रा है यहाँ भी, अ और अ मिलके सॉरी आ हो रहा है, इस वजह से यहाँ दीर्घ संधि। एवेह, एव प्लस इह, गुण संधि। इह का मतलब यह लोक या पृथ्वी लोक। श्रेयस्त्रिवर्गः, श्रेय प्लस त्रिवर्गः, विसर्ग का स हो रहा है, इसका मतलब सत्व विसर्ग। ठीक है, यही है इसमें। तो अगला,
संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्यय। तो संतोषम परम आस्थाय, संतोष में परम आस्थाय विशेष रूप से आस्था रखकर सुखार्थी सुख को चाहने वाला भवेत होना चाहिए संयतो जितेंद्रिय व्यक्ति को। संयतो यानी जितेंद्रिय व्यक्ति को संतोषम परम आस्थाए संतोष में परम आस्था रख के सुखार्थी भवेत सुख की इच्छा रखने वाला बनना चाहिए या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतोष मूलम ही सुखम, ही यानी निश्चित रूप से, संतोष संतोषी मूलम मूल है, सुखम यानी सुख का, क्योंकि निश्चित रूप से संतोष ही सुख का मूल है। दुख मूलम विपर्यय, विपर्यय यानी उल्टा, और जो इसका उल्टा है मतलब संतोष का उल्टा, संतोष का उल्टा क्या? असंतोष। जो इसका उल्टा है यानी असंतोष, वह दुख का मूल है या दुख का कारण है। संतोषम परम आस्थाए सुखार्थी संयतो भवेत्। जितेंद्रिय व्यक्ति को संतोष में परम आस्था रखकर सुख को चाहने वाला होना चाहिए, क्योंकि संतोष मूलम ही सुखम, सुख का मूल संतोष ही है, और विपर्यय जो इसका उल्टा है मतलब जो असंतोष है वह दुख मूलम, दुख का मूल है। प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? सुख का मूल क्या है? संतोष। दुख का मूल क्या है? विपर्यय नहीं, असंतोष। विपर्यय का मतलब तो उल्टा हो जाएगा, दुख का मूल उल्टा है। क्या उल्टा है? किसका उल्टा है? असंतोष। ठीक है। सुखार्थी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संतोषम परम आस्थाए, संतोष में परम आस्था रखनी चाहिए। ठीक है। इसमें सुखार्थी, सुख प्लस अर्थी दीर्घ संधि है, दो विलोम दे रखे हैं, सुख और दुख। बस। आचारात लभते, दो टुकड़े होंगे यहां पर। आचारात प्लस लभते, ये त को ल देकर अपने आप को बदलकर इसने ल बना लिया है, और यहाँ पर लत्व संधि है, ये आपके काम में नहीं है। लत्व संधि है, आचारात प्लस लभते। इसके जैसे अन्य शब्द जैसे तत् प्लस लीन, यहाँ पर भी त है, यहाँ ल है, तो ये इस त का भी ल हो जाएगा और पीछे लीन में जुड़ जाएगा, ऐसे तल्लीन शब्द बनाए। वैसे ही आचारा लभते, आचारात लभते, श्रेष्ठ आचरण से ही लभते यानी प्राप्त होती है। ही यानी निश्चित रूप से, यहाँ ही आयु संधि विच्छेद करेंगे तो ही प्लस आयु, ही निश्चित रूप से आयु, श्रेष्ठ आचरण से ही लंबी उम्र प्राप्त होती है। आचारात इप्सिता प्रजा, शब्दों को देख लेना मैं कहाँ से तोड़ रहा हूँ। आचारात इप्सिता प्रजा, श्रेष्ठ आचरण से ही, इप्सिता यानी मनचाही, प्रजा यानी संतान, श्रेष्ठ आचरण से ही मनचाही संतान प्राप्त होती है। आचारात धनम अक्षयम, देख लें आचारात, यहाँ दो बार ध है, दो टुकड़े करेंगे तो आचारात प्लस धनम, आचारात धनम अक्षयम, श्रेष्ठ आचरण से ही धनम यानी धन प्राप्त होता है। अक्षयम जो अक्षय होता है, खत्म नहीं होने वाला होता है। आचारों और आचरण से ही हंति नष्ट होते हैं अलक्षणम यानी बुरे लक्षण, और जितने भी बुरे लक्षण हैं वो सब आचरण से ही नष्ट होते हैं। कुल मिला के आचरण से चार चीज़ें प्राप्त होती है श्रेष्ठ आचरण से। क्या क्या?
आयु उम्र प्राप्त होती है, इप्सिता प्रजा मनचाही संतान प्राप्त होती है, धनम अक्षयम अक्षुण्ण धन खत्म नहीं होने वाला धन प्राप्त होता है, और हंति अलक्षणम और इससे अलक्षणों का नाश होता है या बुरे लक्षणों का नाश होता है। केवल यही बात है इसमें। शब्द देख लेते हैं ग्रामर के कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखो सबसे पहले आचाराल लभते, ये तो बता ही दिया मैंने। यायु ये शब्द है, तो यहां पर देखो ये है और ये से पहले ह आधा है। मैंने बताया था यदि ये वर ल से पहले आधा व्यंजन आ जाए तो वहां पर चांस है कि यण संधि होगी। तो इस ये को पीछे के स्वर सहित नीचे उतार लेते हैं, दो टुकड़े कर लेते हैं। ये वापस बदलेगा तो किस में हो जाएगा, ई में, और इधर आ। ये ई किस में जुड़ जाएगा, ह में, ही, और ये आ किसके आगे लग जाएगा, यू के आगे, तो आयु। ही प्लस आयु, संधि कौन सी, यण संधि। अगला देखो आचारादीप्सिता, ये यहां पर आयुरा, यायुरा, यहां पर भी देखेंगे जो ये र है, इस र का विसर्ग हो जाएगा और वो यू के पीछे लग जाएगा। फिर क्या बचेगा, आचारात इप्सिता, तो आचारात प्लस इप्सिता, ये त है, त की जगह द हो गया है। त की जगह द किस में होता है, जशत्तु, व्यंजन संधि में जशत्तु संधि। ये देखो आचारात धनम अक्षय्यम, इसके टुकड़े करके देखते हैं। आचारात प्लस धनम प्लस अक्षय्यम, आचारात प्लस धनम प्लस अक्षय्यम, और फिर आचारो, ये चार टुकड़े होंगे। हंते लक्षणम, इसका क्या होगा, हंति प्लस अलक्षणम, हंति प्लस अलक्षणम। देखिए आचार से क्या क्या प्राप्त होते हैं, आयु, प्रजा, धन और अलक्षण का नाश होता है। चार चीजें, एक प्रश्न। दूसरा, हंति, इस हंति का कर्ता कौन है, ये आचार है, या इस आचार की क्रिया कौन है, तो हंति, कर्ता क्रिया हो गया। इसके बाद संतति, संतति यानी संतान, इसका पर्यायवाची क्या है, प्रजा। किसी भी तरह से प्रश्न बन सकते हैं, कुल मिला के आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए उस बारे में, ठीक है। अगला देखो, सर्वलक्षणहीनो अपि ये सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर या सभी लक्षणों से रहित होने पर भी, यह जो सदाचारवान नर है, सदाचार से युक्त नर या मनुष्य होता है, श्रद्धानु, श्रद्धालु होता है, किसी के प्रति श्रद्धा रखने वाला होता है, अनसूयश्च, अनसूयश्च मतलब निंदा नहीं करने वाला होता है, वह शतम वर्षाणि जीवति, शतम यानी 100, वर्षाणि यानी वर्षों तक, जीवति यानी जीता है।
जो मनुष्य सभी लक्षणों से हीन हो परंतु वह सदाचारवान हो, श्रद्धालु हो और दूसरों की निंदा नहीं करने वाला हो, वह 100 वर्षों तक जीता है। ध्यान रखना, किसी की निंदा नहीं करनी है सासरे में जाके भी, है ना, नहीं तो सासू बहू में लग जाओ। ठीक है, आसान है, श्लोक समझ में आ गया होगा। शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक कौन जीता है? सदाचारवान नरः। ये यहाँ पर वानर का मतलब बंदर नहीं है, सदाचारवान प्लस नरः, सदाचारी आदमी कितने वर्षों तक जीता है? 100 वर्षों तक जीता है। जीवति, इस जीवति क्रिया का कर्ता कौन है? यही है नरः, सदाचारवान नरः। सदाचारवान नरः, सदाचारवान नरः, इसमें विशेषण विशेष से, तो विशेषण तो हो गया सदाचारवान और विशेष से हो गया, आज ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है, नरः। विशेषण तो सदाचारवान और विशेष से नरः। ये यानी जो, ये सर्वनाम किसके लिए आया है? ये सर्वनाम इसके लिए आया है, सदाचारवान नरः या केवल नरः, इसके लिए। ठीक है, ये देख लेते हैं सर्वलक्षण। सर्वलक्षण में भी सर्व विशेषण है और लक्षण विशेष से है। लास्ट के 2 श्लोक। यत यत परवशम कर्म, टुकड़े समझ लेना यहाँ पर। यत यत परवशम कर्म, जो जो दूसरे के वश में है ऐसे कर्म, तत् तत् यत्नेन वर्जयत। देखो यहाँ पर तत् तत् यत्नेन वर्जयत, उनको हमें प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। जो जो दूसरों के वश में कर्म है उनको प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? देखो, एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा था कि समस्या, अब इस समस्या के बाद में अपने पास 2 विकल्प हो सकते हैं। इसका समाधान आपके पास है? यदि हाँ, तो फिर चिंता क्यों? यदि उसका समाधान हम कर सकते हैं, मतलब हमारे बस में है, तो फिर चिंता किस बात की? करो समाधान। समाधान नहीं है तो फिर चिंता क्यों? जब समाधान उसका है नहीं तो कर ही नहीं सकते, तो उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। यदि उसका समाधान दूसरे के पास है तब भी वो अपने बस का नहीं है, तो उसके बारे में भी चिंता करना व्यर्थ है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो जो दूसरे के वश में कर्म है उनको प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन पर हमारा जोर नहीं चलता है। यत यत आत्मवशम तू, और जो जो आत्मवशम हमारे वश में है, तू, उनको तो स्यात् तत् तत् सेवेत यत्नेन, तत् तत् सेवेत, उनको तो सेवेत यानी पूरा करना चाहिए या उनका सेवन करना चाहिए या पालन करना चाहिए, उनको तो पूर्ण करना चाहिए, स्यात् चाहिए, यत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक। कुल मिला के हमें 2 प्रयत्न करने हैं। जो जो दूसरे के वश के कर्म हैं उन कर्मों को छोड़ देना है। जो जो अपने वश के कर्म हैं उन कर्मों को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। केवल 2 ही बातें कही गई है इसमें। इसके टुकड़े देखो, यत प्लस यत प्लस परवशम। ठीक है, हुआ क्या है कि जसतु संधि में क्या होता है? त की जगह द हो जाता है,
ये द हो गया इस त का, पीछे क्या है ये इसमें जुड़ गया तो ये हो गया यद्दे, और पीछे ये त बच रहा है, ये यहाँ पर लग गया। जब इसको लिखते हैं अपन तो कैसे लिखेंगे, यद्यत, ठीक है। तद तद यत्नेन, यहाँ पर भी वो की वही बात है, तत् तत् इस बाद वाले त का द हो गया और ये उसमें जुड़ गया तो ये दे की तरह हो गया। यहाँ पर भी वही है, यत यत आत्मवशम, सेम ऐसी की ऐसी स्थिति है सब जगह। देखो इसके प्रश्न, वर्जयत, हमें क्या क्या छोड़ देना चाहिए, जो भी परवश कर्म हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए। सेवेत, हमें क्या करना चाहिए, जो भी आत्मवश कर्म है या अपने बस के काम हैं उनको करना चाहिए। तद तद यत्नेन वर्जयत, इसमें से क्रियापद छांट के लिखो तो क्रियापद है वर्जयत, छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और नहीं है इसमें कुछ भी। सर्वम परवशम दुखम, सभी दूसरे के वश में है ऐसी चीज़ें दुख का कारण है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सभी जो अपने वश में है ऐसे सभी कार्य अपने सुख का कारण है। एतद समासेन विद्यात, इन दोनों का समासेन यानी साथ में, विद्यात यानी रहना ही, लक्षणम यानी लक्षण है, सुख दुखियो, सुख और दुख का। जितने भी दूसरे के वश के कार्य हैं वो दुख का कारण है, जितने भी अपने वश के कार्य हैं वो सुख का कारण है। और एतद, इनका समासेन साथ में, विद्यात रहना ही, लक्षणम यानी लक्षण है, सुख दुखियो, सुख और दुख का, ठीक है। केवल इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो सुख और दुख दोनों जरूरी है, अंधेरा और उजाला दोनों जरूरी है, रात के बाद दिन आता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह क्रम चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर दुख नहीं होगा तो सुख का कोई मतलब नहीं है, दुख नहीं होगा तो सुख का कोई मतलब नहीं है। यदि सुख ही सुख है तो हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास, वो शाम को सो रहा है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, सुबह उठा वो कमाने के लिए गया, दिन भर में उसने 200 रुपये कमा लिया, तो यही उसके सुख का कारण है। और यदि एक व्यक्ति है जिससे 200 रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने 200 रुपये कमा लिए, तो ये भी उसको सुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले दुख नहीं था। अतः दुख होना जरूरी है, तभी सुख सार्थक होगा। यदि दिन ही दिन रहे, रात ना हो, उजाला ही रहे, अंधेरा ना हो, तो इस उजाले का कोई मतलब नहीं है। उजाला आपने देखा होगा अंधेरे में ज़्यादा बढ़िया लगता है। घर में रात में लाइट जल जाती है और लाइट जाने के बाद जब लाइट आती है तब कितनी बढ़िया लगती है वो। तो सब वही है, इन दोनों का साथ में रहना ही सुख और दुख का कारण है, और दोनों का साथ में रहना जरूरी है। प्रश्न क्या बनते हैं? दुखम, दुख क्या है? सभी परवश कार्य। सुख, सुख क्या है? सभी आत्मवश कार्य। एतद, एतद यह सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है? लक्षणम के लिए, यही लक्षण है। तो लक्षणम के लिए एतद सर्वनाम शब्द आया है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल सामान्य बातें हैं, बिल्कुल सीधा पाठ है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।